एट द एंड ऑफ द डे सफ़र तो आम पब्लिक ही करती है। जब आम पब्लिक की बात हो रही है, उनके सफ़र करने की बात हो रही है, उर्दू वाला नहीं इंग्लिश वाला, तो फिर बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर सफ़र कर गए जी। मुलतवी जो है वो तकरीबन होने ही वाले हैं, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, एमक्यूएम भी नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती, नई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। इससे पहले भी तारीख पे तारीख आती रही। फाइनली कोर्ट ने कहा जी अब 15 जनवरी को करा लें। पहले बड़े बहाने लगाते गए तमाम तर लोग के, देखे सैलाब आया हुआ है और पुलिस नहीं है यहाँ पे, सारी चीज़ें नहीं, अब पता नहीं क्या है। तो क्या है ये हम बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब से। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। सर्द हवाएं कराची में चल रही हैं, लेकिन कराची से सर्द मेरी भी जारी है। और इस बार सर क्या बहाना है टालने का इलेक्शंस, आपको कुछ समझ में आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया भाई। यार बहाना तो कोई भी नहीं है, अब तो सिर्फ भागना चाहते हैं और फरार हासिल करना चाहते हैं, इसलिए कि परफॉर्मेंस सबके सामने दो यानी ज़ाहिर सिंध हुकूमत है और उनके इत्तेहादी एमक्यूएम है, और दोनों की परफॉर्मेंस अगर आप 35 साल परफॉर्मेंस देखें वो भी, और गुज़िश्ता 15 साल परफॉर्मेंस देखें जो मुसलसल हुकूमत में पीपल्स पार्टी है और उनके साथ इत्तेहादी हमेशा एमक्यूएम रहती है। अपने 2008 से लेकर 2015-16 तक भी ये लोग इत्तेहादी थे और अब फिर इत्तेहादी हैं। और कराची का जो हाल है वो सबके सामने, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उजड़े हुए पार्क्स हैं, खेल के मैदानों पे कब्ज़े हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया है और मास ट्रांजिट का प्रोग्राम नहीं बना, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, चिंची के धक्के हैं। मतलब ये पहले अगर कोई आदमी अफसाना लिखे तो हो सकता है कि भाई अफसाना में ये बातें कि भाई एग्जेजरेशन होती है, लेकिन मैं जितनी बातें बता रहा हूँ उससे ज़्यादा अजियत में कराची के शहरी होते हैं। और अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम की वजह से हमारे जवान मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो इससे तो पता चलता है कि कोई गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। रात को पहुँचो गैस नहीं है, सुबह नाश्ते के लिए बच्चे निकलने स्कूल जाते हैं गैस मौजूद नहीं है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों में पीपल्स पार्टी मौजूद है, दोनों में एमक्यूएम मौजूद है, गवर्नर एमक्यूएम के हैं। अब ये बताएं, इन सारी सूरत हाल में एक उम्मीद पैदा हुई कि चलें बल्दियाती इंतखाब होगा तो गली मोहल्ले के मसले हम एड्रेस कर सकेंगे, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो बनेंगे, कोई मेयर बनेगा तो वो कम अज़ कम अपना रोल प्ले करेगा। इख्तियार तो उन्होंने कितना दिया हुआ है, लेकिन कम अज़ कम सही बंदा मेयर आ गया, सही पार्टी आ गई तो उसके नतीजे में हालात बेहतर हो सकते हैं। एक उम्मीद बनती है और ये 3 मरतबा मुलतवी कर चुके हैं और 4थी मरतबा भी करना चाहते हैं। वजह कोई नहीं है, अब एक वजह आई है और वो ये है कि चूंकि एमक्यूएम का टेसूरी साहब ने अलायंस कराने के लिए कोशिशें की हैं, तो वो ये चाहते हैं कि चूंकि नवाबों की एक अंजुमन बनने जा रही है तो इनको मौका दिया जाए कि ये जो है ना अपनी पूरी तंजीम साजी दोबारा से करें, फिर रूठें, फिर मनाएं, फिर साजे की हड्डियाँ बने, बानमती का कुनबा इकट्ठा हो, चौराहे पे फूटे, फिर जुड़े। तो ये सब होने के लिए हमें टाइम चाहिए। जब हमें टाइम चाहिए तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और वजह क्या है? वजह कहते हैं कि हल्का बंदियाँ। अरे भाई, ये हल्का बंदियाँ तो जब रिजीम चेंज हो रही थी तब भी मसला था ना, करवा लेते। ये जो इख्तियारात का मसला है, इस पर तो हमने 29 दिन का धरना दिया था, आपने तो आके उस पूरे निज़ाम को ही तलपट कर दिया इनके साथ इत्तेहाद करके, वरना अच्छे खासा हम अचीवमेंट हासिल कर रहे थे। आप इनके इत्तेहादी बने और उन्होंने जो है वो अमल दरामद नहीं किया, आप करवा लेते, उस वक्त बैठ जाते बहादुराबाद में। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि लैम एक्सक्यूजेज हैं, सिर्फ कराची के लोगों के साथ ये दुश्मनी हो रही है और 35-40 साल का ये चक्कर है, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम मिलकर खेलते रहें, इनसे जान छुड़ानी है। लेकिन जान छुड़ाने के लिए लोग तैयार हैं, वोट देना चाहते हैं, ये इलेक्शन नहीं कराते। भागें, कब तक भागना है? हम तो बिल्कुल लगे हुए और हमने तो आज अल्टीमेटम दिया हुआ है। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करने वाला हूं, सीएम हाउस पे धरना देंगे इंशाल्लाह, फिर खुद ही इनको पता चल जाएगा इलेक्शन कराना है कि नहीं कराना। हाफिज साहब, आपने गवर्नर की बात की, उनसे आपकी कोई मुलाकात वगैरह भी हुई? फिर उनका बयान आया है कि हाफिज साहब सुबह में मिलते हैं तो खुशगवार मूड में, दोपहर में मूड चेंज कर लेते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई थी कि सुबह खुशगवार होती है और दोपहर में मामला कुछ और हो जाता है? नहीं, वो गवर्नर साहब को कल मैंने कुछ अर्ज़ किया था उनके बारे में और उनके इस पूरे कंडक्ट के बारे में। एक उनकी तकर्रुरी के बारे में मुझे कुछ मालूमात मिली थी कि ज़ाहिर है कि जिस आदमी का, यानी देखें कोई भी हो, मैं उनकी ज़ात से बात नहीं है, देखें एक तो ये कि ज़ातियात पे बात नहीं लेके जानी चाहिए। उसूली सी बात है कि किसी आदमी का अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो गवर्नर के लेवल पर, इतना बड़ा स्टेट का नुमाइंदा होता है, वो स्टेट के नुमाइंदे का तकर्रुर हो तो सदर साहब अलवी साहब जो PTI के सदर हैं, जो सदर मुमलिकत हैं, उनको ये तो सोचना चाहिए था ना, इनका अपॉइंटमेंट करते वक्त इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखते, जो इनका कारोबार है उसमें इनके मामलात कैसे हैं, ज्वेलरी वगैरह में, या ज़मीनों के मामलात क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनली अगर ये कन्विक्टेड हैं
या दुबई वगैरह में या पाकिस्तान में भी बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, हमारे इदारों की रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ये वज़ीर आज़म का भी काम था, ये सदर मुमलिकत का भी काम था, और ख़ुद MQM ने जिन्होंने नॉमिनेट किया था उनका भी काम था, तो कि भाई उस तकर्रुरी में एहतियात की जाती। बहरहाल ये काम इदारों का ही है कि वो तहकीकात करें। सही। जहाँ तक मिलने मिलाने का ताल्लुक है, भाई मैं किससे रोकर मिलता हूँ? सबसे ही हंसकर मिलता हूँ, सबसे गर्मजोशी से मिलता हूँ। जो मिलेगा अच्छी तरह मिलेंगे, यही हमारी तरबियत है, ये हमारी जमात इस्लामी की भी ट्रेनिंग है, ये तो असल में हमारी दीन की ट्रेनिंग है। बिल्कुल। क्या मिलते वक्त जो है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, मुस्कुराते थे, हंसते थे। तो हम भी अगर हंसकर मिलते हैं तो इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या आप उनसे गुस्से से मिला करें? लेकिन बात तो हम करेंगे ना। जब गवर्नर हाउस साजिश का अड्डा बनेगा तो मैं पॉइंट आउट तो करूंगा ना कि साजिशें मत करो भाई। तुम्हारा काम ही कब से आ गया कि पार्टियों को जोड़ो। कहने लगे कि जोड़ने का काम तो सवाब का है, हाफिज साहब को बुरा क्यों लग रहा है? तो मैं उनसे ये अर्ज करता हूं कि आप पीपल्स पार्टी MQM दोनों को एक ही पार्टी बना देना। ये तकल्लुफ क्यों करते हैं कि पहले पार्टी बनाएं, फिर वो मैंडेट लेकर जरदारी साहब खरीदें, डायरेक्ट ही उनको जमा करा दें ताकि हम एक ही पार्टी से लड़ लें। हाफिज साहब तो ये काम ना करें प्लीज। हाफिज साहब देखें, वो MQM पीपल्स पार्टी को जोड़ पाएंगे नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो इस वक्त कराची की सियासत में थरथल्ली मची हुई है तो वो ये है कि जी मुस्तफ़ा कमाल वाले सोच रहे हैं कि हम इधर बैत कर लें वापस, और ये वाले सोच रहे हैं बादराबाद वाले कि उनको बैत कैसे कराएं। गवर्नर साहब यही सोच रहे हैं कि सबको इकट्ठे कैसे लाएं। तो अगर तो ये हो जाते हैं तो इससे कोई होगा आपका वोट बैंक मुतासर कुछ? मेरा ख्याल है, देखें, जमात इस्लामी ने इस वक्त जितनी भी पॉलिटिक्स की है या खिदमत की है या लोगों के काम करवाए हैं या उनकी आवाज़ बने हैं ना, वो इस बुनियाद पे नहीं है कि 3 पार्टी इकट्ठी हो गई या 4 पार्टी इकट्ठी हो गई। देखें, आप मुझे बताएं पूरे मुल्क में कौन सी वेव चल रही है? इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ की या PDM की चल रही है ना। कराची में क्यों लोग जमात इस्लामी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? कराची के 51% लोग गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी का मेयर क्यों लाना चाहते हैं? उसकी वजह है कि हमने कराची के लोगों की दुखती रग पर हाथ भी रखा है, उनके मसाइल को एड्रेस भी किया है, हल भी किया है। बहरिया टाउन जिसके में ये 4-5 पार्टियां हुकूमत में रहने के बावजूद भी मसला हल नहीं करा सकी, हमने बड़ी हद तक हल कराया है, मजीद करा रहे हैं। नादरा के मसले हमने एड्रेस किया है, के इलेक्ट्रिक माफिया का हम मुकाबला कर रहे हैं। इश्यूज पर बात करते हैं, अवाम पर बात करते हैं, स्ट्रीट क्राइम पर हमारी आवाज होती है, तो लोग जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं। फिर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, नेमतुल्लाह खान साहब, अब्दुल सत्तार अफगानी, खिदमत की है, काम करके दिखाया है। हम नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए IT के कोर्सेज कर रहे हैं। इसी महीने में इंशाल्लाह 10,000 बच्चों के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। 4-6 महीने में इंशाल्लाह इनको जॉब्स मिलेंगी। तो हम काम कर रहे हैं तो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि 4 जमा हो जाए, 5 जमा हो जाए, ये 10 जमा हो जाए तब भी इनकी परफॉर्मेंस सबके सामने। अब मैं बताएं ना कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, रही ठीक है, वो आप हमारे धरने में भी आए थे, इश्यूज पर उन्होंने बात की, हमने उनका साथ दिया, लेकिन वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे जब वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुतालिक ये कहते रहे कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर का राह से ताल्लुक है। अब वो कैसे मर्जर करेंगे, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये जवाब तो वो खुद ही देंगे। इन दोनों, इनका मसला है ये जाने, लेकिन हमारा मसला कराची के अवाम है, कराची के इशूज हैं, कराची का इख्तियार है, और इलेक्शन होना चाहिए। 2 साल 2.5 साल से इन्होंने रोक के रखा हुआ है, किसी भी सूरत में इलेक्शन से डिले नहीं होना चाहिए। खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ यही था कि इलेक्शन होना चाहिए पहले, लेकिन अब अगर इनका मर्जर हो रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पार्टियां के धड़े बनते भी हैं, इकट्ठे भी होते हैं, इस पर एतराज़ नहीं है। एतराज़ टेसूरी साहब पर है कि उनका क्या काम कहाँ से आ गया कि वो पार्टियों को जोड़ें, साजिशें करें, इलेक्शन कैंसिल करवाएं। कभी इस्लामाबाद दौड़ रहे हैं, कभी पिंडी जा रहे हैं, कभी कराची में बैठ रहे हैं, कभी गवर्नर हाउस में इकट्ठा कर, उनका काम ये नहीं है। राइट सर। अच्छा सर, अभी हमने देखा भी कि जो कराची का मसला सिर्फ सड़कों और उसका नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग एहतजाज कर रहे हैं, आटा बहरान एंड दिस एंड ऑल दैट। तो इस सब मामले में आपका क्या व्यू पॉइंट है? इसको अगर मैं एक और सवाल के साथ जोड़ दूं तो उस पर दोनों पे आप कंबाइंड मुझे दीजिएगा रिएक्शन के। अभी आपने देखा हुकूमत ने तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मार्केटें जो है रात 8:30 बजे बंद करने का भी कह दिया है। तो एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त बहरान और मामलात और इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ मार्केट 8:30 बजे बंद करी जा रही है ऐसे शहर की कि जो चलता रात में है, और इसको करने के लिए हमें साल लगाने पड़ेंगे इस शहर की रगों को तब्दील करने के लिए, इसका कल्चर तब्दील करने के लिए। तो इन दोनों फैसलों पे आपका क्या रिएक्शन होगा सर? देखें, जहाँ तक महंगाई बेरोजगारी है, ये किसी का एजेंडा है? आप मुझे बताएं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो ज़ात के गिर्द हो रही है, गंदगी फैलाई जा रही है, गिलाजतें हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं, चीज़ें चौराहे पे ला रहे हैं। अफसोसनाक है, हम अपने बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल को ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं जालिम।
और किस तरह की गंदी और गलीज सियासत पाकिस्तान में शुरू कर दी है। लोगों की रोटी का मसला है, लोगों के पानी का मसला है, लोगों की जो है वो बुनियादी 2 वक्त का खाना खिलाना और बच्चों की तालीम का मसला है। इस वक्त इस शहर कराची के लोग सफ़र करते हैं, हम अपने बच्चों को, मैं जानता हूँ ऐसी फैमिलीज़ को भाई जो अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं इसलिए कि वो फीस अदा नहीं कर सकते, सरकारी स्कूल इस काबिल नहीं सालिमों में छोड़ें, इस पर कोई बात कर रहा है? ये सब जिम्मेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं। 326 अरब रुपए का अगर सिंध हुकूमत का बजट है तो ये सब हिस्सेदार हैं, और इन हिस्सेदारी में हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही इन सरकारी इदारों में। और तो ये इशू है ना, इस पर कोई बात नहीं करता। अब नॉन इशू में लोगों को उलझाते हैं। ये हुकूमत ने जो फैसला किया ना 8 बजे मार्केट, भाई सर्दियों में तवानाई का कौन सा बहरान आ गया? आपने तो टेक और पे के मुआहदे किए हुए हैं, बिजली तो आप खर्च करें या ना करें, पैसे हमें देने, ठीक है ना? फिर आप कहते हैं हम पेट्रोल बचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 15,000 टैंकर है पानी के यहाँ कराची में, 15,000 टैंकर, ये भी तो तवानाई खर्च करते हैं, इनको डीजल लगता है, इसका बिल देते हैं हम। बंद कर देना, नलकों में पानी दे दो ना भाई, टैंकरों में पानी क्यों दे रहे हो? ये नहीं करेंगे, अजाब में मुब्तला रखेंगे, माफियाज का साथ देंगे, नॉन इशू में लगा देंगे कि 10 बजे बंद करो, 8 बजे बंद करो, 4 बजे बंद करो। भाई कराची को तो नेशनल ग्रिड से बिजली दो और उसके बाद इनके इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाओ, हमारी नई कंपनियों को लेकर आओ, नेशनल ग्रिड से पूरी प्रोडक्शन दो, हम कराची की, पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाते हैं। बिल्कुल। तो भाई बजाय इसके कि इश्यूज को ये एड्रेस करें, कराची के जेन्युइन बातों को करें, गवर्नमेंट में जाकर बैठ जाओ, वजारतें पकड़ लो, गवर्नरशिप पकड़ लो, आपस में जो है वो नूरा कुश्ती करते रहो, बेड़ा गर्क आवाम का करो, और जो एक इख्तियार मिलने वाला है कि लोग इलेक्शन के जरिए अपना मेयर मुंतखब करें, चेयरमैन मुंतखब करें, उसको भी ना करने दो। बस ये इनकी सियासत है।